आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद की एक ऐसी औषधि के बारे में जिसके बारे में हर वो महिला ज़रूर जानती होगी जिसको फर्टिलिटी से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, जिसको माँ बनने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिनको पीरियड्स के दौरान कई तरीके की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। पुरुष भी यकीनन इस औषधि के बारे में ज़रूर जानते होंगे जिनको थोड़ा बहुत भी आयुर्वेद में इंटरेस्ट होगा। आज की इस वीडियो में जिस औषधि के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है शतावर। इसके ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियोज़ मैंने बनाए हुए हैं जिसमें सेपरेटली मैंने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये औषधि पुरुषों के लिए यूज़फुल है और किस तरीके से ये महिलाओं के लिए यूज़फुल है। आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ वो ये है कि बिना सोचे समझे जब आप शतावर का इस्तेमाल करने लगते हैं, सिर्फ ये सोचकर कि इसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक करता है, पीरियड्स की प्रॉब्लम्स को सही करता है, ओवल्यूशन नहीं हो रहा है तो ओवल्यूशन करा देता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा बनाता है, फीमेल टॉनिक है, मेल टॉनिक है, ये सारी चीज़ें सोचकर सुनकर जब आप इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं इस दवा का तो कई बार आपको इसके दुष्परिणाम, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने के लिए मिलते हैं। आपको वो फ़ायदा नहीं मिलता है जो इस औषधि का आपने सोचा होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस वजह से होता है, किन लोगों को इस औषधि को लेने के बाद तकलीफ़ें होने लगती हैं, क्यों तकलीफ़ें होने लगती हैं, किन को ये औषधि नुकसान कर जाती है, किन के लिए ये ख़तरा है, किन को बिना सोचे समझे इसको नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में ही आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। बताने वाली हूँ आपको कि किन कंडीशंस में आपको शतावर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, भले आपने इसके बारे में ये सुन रखा हो कि इसके कई फ़ायदे होते हैं, औरतों के लिए ये टॉनिक है, वरदान है। पूरी जानकारी ज़रूर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप शतावर को लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरों में शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने से पहले अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए उस रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके। तो आइए जान लेते हैं कि शतावरी कब आपके लिए खतरा बन जाती है। आयुर्वेदिक मेडिसिन जब भी हम किसी पेशेंट को देते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखते हैं कि जो रोगी है उसकी उम्र क्या है, उसका शरीर का बल कैसा है। साथ ही इस बात का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं हम कि उसकी शरीर की प्रकृति क्या है। इसके साथ साथ अब दवाओं की बात कर लें तो दवाएं देने से पहले दवाओं के कुछ गुण होते हैं, उनमें कुछ रस होते हैं, उनका विपाक होता है, उनका वीर्य यानी कि पोटेंसी होती है। इन सारी चीज़ों का ध्यान देते हुए ही हम किसी रोगी को उसके प्रकृति के अनुसार दवाएं फिर सेलेक्ट करके देते हैं। इतना आसान नहीं होता है आयुर्वेद का ट्रीटमेंट जितना आप समझते हैं। बहरहाल इसी तरीके से शतावर में भी उसके गुण के बारे में हम विचार करते हैं, उसके रस के बारे में हम विचार करते हैं, तभी उसको हम किसी पेशेंट को देते हैं, किसी महिला को या किसी पुरुष को प्रेस्क्राइब करते हैं। तो आइए सबसे पहले आज की जो औषधि है हमारी शतावर, उसके गुण के बारे में हम समझ लेते हैं। जब हम उसके गुण को पहचान लेंगे, उसको समझ लेंगे तो हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा कि किन लोगों को, किन महिलाओं को, किन पुरुषों को हमको इसको नहीं देना है। और अगर इन कंडीशंस में इन लोगों को अगर हम ये दवाई देते हैं तो भले ही कितनी फ़ायदेमंद क्यों ना हो, इसके बहुत सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। आयुर्वेद में कई जगहों पर भाव प्रकाश में, चरक संहिता में, द्रव्य गुण विज्ञान में बहुत ही अच्छी तरीके से शतावर के गुणों को बताया गया है। बताया गया है कि इसमें शीत गुण होता है यानी कि इसकी तासीर ठंडी होती है, ये गुरु होता है यानी कि पचने में भारी होता है, स्निग्ध होता है यानी कि ऑयली या तेल के जैसा होता है, ये आपके शरीर में बढ़े हुए पित्त और वात को ठीक करता है, रक्त अगर दूषित है ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है, स्किन हेल्थ के लिए अच्छा होता है, शरीर में शुक्र धातु को मजबूत करता है, बालों के लिए अच्छा होता है, आँखों के लिए अच्छा होता है, आपके त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है, शरीर को मजबूत बनाता है। तो ये सारे इसके फ़ायदे हैं जिसके बारे में आयुर्वेद में जगह जगह बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। अब चूँकि आप इसके गुण को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं तो अब मैं आपको बताती हूँ कि शतावर को किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और बहुत ध्यान से इस जानकारी को सुनिएगा। हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि किन लोगों को हम ये दवा, ये औषधि दे सकते हैं। तो जिनके शरीर में पित्त और वात बढ़ा हुआ है उन्हें अगर हम शतावर देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लाभ देखने के लिए मिलता है। अब आप ये सोचेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, वात बढ़ा हुआ है। तो मैं आपको कुछ ऐसे साइंस और सिम्टम्स बताने वाली हूँ जिनके आधार पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये परेशानी है, आपके शरीर में क्या पित्त और वात बढ़ा हुआ है। तो ये समझने में आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी जब आप इन सिम्टम्स को
पूरा का पूरा बहुत ध्यान से सुनेंगे। स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं जो बहुत आसानी से ये बता देते हैं कि शरीर में वात और पित्त बढ़ा हुआ है। जैसे कि अगर आपका शरीर बहुत दुर्बल है, बहुत कमज़ोर है, आपको बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, शरीर में दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा दुखी क्रोधी आप हैं, बहुत ज़्यादा तनाव आपने ले रखा है, आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन में रहते हैं, अगर आपके नाखून बहुत रूखे हैं, बाल बहुत रूखे और बेजान हैं, स्किन पर अगर पीलापन है, आँखों में पीलापन है, और साथ ही चक्कर आपको बहुत ज़्यादा आता है और छाती में जलन रहती है, खट्टी डकारें आती हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज़ है, प्यास अगर आपको बहुत ज़्यादा लगती है, और इसके साथ साथ अगर आप अभी किसी बहुत बड़ी बीमारी से ठीक हुए हैं और रिकवरी फ़ेज़ में है, ऑपरेशन अगर आपका हुआ है और आप उसमें भी रिकवरी फ़ेज़ में है, तो इस स्थिति में आपके शरीर में वात और पित्त बढ़ा रहता है। सिर्फ महिलाओं के शरीर की अगर बात कर ली जाए तो कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि शरीर में वात और पित्त का बैलेंस डिस्टर्ब हो चुका है। जैसे कि ब्लीडिंग बहुत कम होना, या फिर ब्लीडिंग पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा होना या बिल्कुल भी नहीं होना, पीरियड्स के दौरान जो तकलीफ़ होती है वो बहुत ज़्यादा होना, पीरियड्स के शुरू होने से पहले जो सिम्टम्स आते हैं जिन्हें हम PMS कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं, सिम्टम्स कहते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा होना या बहुत तकलीफ़ उस दौरान होना, बार बार अगर गर्भपात हो जा रहा है, बार बार मिसकैरेज हो जा रहा है, कोई रीज़न समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ भी शरीर में बढ़ा हुआ वात या पित्त कारण हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें थी जिन पर आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे पता चलेगा कि किन लोगों को हमें शतावर को नहीं देना है। तो जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताए हैं शतावर के कुछ गुण, और ये जितने भी गुण मैंने आपको बताए हैं वो बताते हैं कि शतावर जो है वो कफ को बढ़ा देता है। तो जिनके शरीर में कफ ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, जिन्हें कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनके शरीर में, उनको हमको शतावर नहीं देना है। तो आप कैसे जानेंगे कि किन्हें हमें शतावर नहीं देना है? तो यहाँ पर भी मैं आपको कुछ सिम्टम्स बता रही हूँ जो बहुत आसानी से आप डिटेक्ट कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं उन सिम्टम्स पर, और अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको हैं तो आपको शतावर नहीं लेना है। जैसे कि अगर आपको PCOD की प्रॉब्लम है, जी हाँ, PCOD की प्रॉब्लम में शतावर काम नहीं करेगा। डायबिटीज़ अगर आपको है, स्किन रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, स्किन की प्रॉब्लम है, बीमारी है, वज़न अगर आपका बहुत ज़्यादा है, आपको हाइपोथायरॉयडिज़म है, फैटी लिवर है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपकी जठराग्नि या डाइजेस्टिव पावर जो है वो बहुत कमज़ोर है, कोई भी चीज़ पचती नहीं है आसानी से। इसके साथ साथ अगर आपका दिन बैठे बैठे बीतता है, बहुत ज़्यादा फिज़िकली एक्टिव आप नहीं हैं, आपका काम ऐसा है जो आपको दिन भर बिठाए रखता है, खाना खाकर भोजन कर कर दिन में सोने की अगर आपको आदत है, थोड़ी आलसी हैं अगर आप, और इसके साथ साथ दही और ऐसी चीज़ें जो आपके शरीर में कफ बढ़ाती है उसका सेवन अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपको शतावर नुकसान करेगा। जब हम बात करते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की और कहते हैं कि शतावर हार्मोनल इम्बैलेंस में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, तो यहाँ जानना ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि हार्मोनल इम्बैलेंस दो तरीके से होते हैं। या तो शरीर में हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है तो परेशानियाँ होती हैं, या हार्मोन्स का लेवल घट जाता है तो परेशानियाँ होती हैं। हार्मोनल लेवल अगर बढ़ा हुआ है, हार्मोन शरीर के ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, तो शतावर आपको नुकसान कर सकता है। शतावर वहाँ काम करेगा जहाँ आपके हार्मोन्स के लेवल जो हैं वो सही मात्रा से कम होते हैं। इस बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और ये तब पता चलेगा जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे। तो शतावर को लेकर सेल्फ मेडिकेशन अगर आप कर रहे हैं तो इस चीज़ को बिल्कुल बंद कर दें। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये जो प्रयास है आयुर्वेद की सही और सटीक जानकारी आप तक पहुँचाने की, वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। किसी और वीडियो में मिलते हैं और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।